अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे और सारों को अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। आज बहुत दिनों के बाद, मतलब कि बहुत 4-5 दिनों के बाद दोबारा भाई आंधी आ रही थी और इतना अच्छा मौसम लग रहा था। और हमारा जो एक बिल्ला सब चारा फिर रहा होता वो उस पर दरख्त पर चढ़ गया। मैंने कहा कि मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमारे घर में भी इस तरह का एक नमूना पाया जाता है। बाहर में जो है ना अपनी आवाज़ गा रही थी, वीडियो भी हवा चल रही है कि समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ और मतलब कि असल में मेरा टॉपिक क्या है। देख तो मैं बिल्ला रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में जो है ना ऐसी हलचल मची हुई थी। वो इस वजह से मची हुई थी कि बच्चे जो है ना इतनी बदतमीज़ी कर रहे होते हैं ना, इतनी बदतमीज़ी कर रहे होते हैं ना, मुझे तो समझ नहीं आती बच्चों की तरबियत बंदा कैसे करे कि भाई वो ना तमीज़ करें। मेरी जो है ना हमसाई उसके घर में जो है ना दावत थी और वो बच्चे जो है ना उनके घर में मेहमान आए हुए थे। उसने मुझे बुलाया कि भाई जो है ना तुम आके कुछ चीज़ें मेरे साथ सेट करवा लो। और बच्चों को जो है ना उसने अलग से मतलब कि वो आलू की चिप्स और इस तरह की चीज़ें बना के दे दी थी। लेकिन उनको कहा कि भाई तुम लोग बाहर ना आना। लेकिन वो अल्लाह जाने कौन से ऐसे बच्चे हैं, ऐसे नमूने हैं ना, यकीन करें जब भी मेहमान आके बैठ गए उन्होंने तो रोना पिटना डाल दिया। जो मेहमानों को दिया है ना वो हमें ही दो। मतलब उनके ज़ाहिर जब मेहमान चले जाते थोड़ी इज़्ज़त शज़्ज़त बन जाती तो उनको भी खिलाना था ना। लेकिन उन लोगों ने ऐसा कोई धमाल डाला ना, ऐसा लग रहा था उन्होंने कभी अच्छा खाना नहीं देखा, उन्होंने कभी ऐसी चीज़ें देखी नहीं है जो हम उसको खिला रहे थे। और कोई ऐसी अनोखी चीज़ें भी नहीं दे रहे थे। हम लोग ऐसे जलेबी शलेबी मंगाई हुई थी और समोसे मंगाए हुए थे, चिकन रोल इस तरह की चीज़ें मंगाई हुई थी। और उनको आलू की चिप्स बना के दिए कि चलो जब मेहमान चले जाएंगे ना फिर आप लोगों को भी जो है ना खिला देंगे। लेकिन उनकी ऐसी बोलती मुझे समझ नहीं आ रही थी। और बच्चों जो है ना मैं तो शर्मिंदगी, मैंने कहाँ शर्मिंदा होना था, मेरे तो उनके साथ कोई वास्ता अल्लाह की नहीं है। उनकी माँ शर्मिंदी हो रही थी कि भाई ये बच्चों की तमीज़ नहीं है और ये ऐसे करते हैं। और मैंने कहा कि भाई जो है ना लोगों के गरीबों के बच्चे हो ना वो इस तरह की हरकतें करते हैं ना, बंदे को समझ भी आती है। मगर मैंने कहा ये तुम लोग पता नहीं क्यों इतने खाते पीते लोग और फिर भी भूखे के भूखे ही हो ना। मतलब एक दूसरे को ना चीज़ें जो है कोई चीज़ पड़ी होगी ना तो एक दूसरे को कूट रहे होंगे कि भाई मैं लूँगी इस तरह कर रहे होते हैं। तो मैं इतनी हैरान हो रही होती हूँ। मैं कहती हूँ कि चलो गरीबों के बच्चे हो ना फिर तो समझ आता है कि भाई वो इस तरह की हरकतें करते हुए अच्छे लग रहे हो कि चलो उन्होंने देखा कुछ नहीं। मैंने कहा खाते पीते लोग हैं, उनके ढिड्ढों में ऐसी हालत हुई हुई है जैसे भूखे नहीं होते। एक बच्चे ने तो हाथ भी कर दी ना, प्लेट 2-3 प्लेटें बनाई थी, बरीक बरीक जलेबियाँ होती है ना, मेहमान थे उसके जानने वाले होंगे तो उसको पता था इनको जलेबी पसंद है। उसने ताज़ी ताज़ी जलेबी मंगाई हुई थी और वो 2-3 प्लेटों में पड़ी थी। एक बच्चे ने प्लेट उठा ली जलेबी को और दूसरे ने उसमें से थोड़ी सी ले ली, उसने प्लेट ज़मीन पर मारी और वो तक उसे लेटनियाँ मारी हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही लेटनियों को आप लोगों के ज़बान में क्या कहते हैं। वो जो कलबाजी नहीं थे रुड़ते जा रहे होते बच्चे, वो गोल गोल हो के जैसे रोल हो रहे होते हैं। तो मैं इतनी हैरान होकर उसको देख रही थी। मैंने कहा है तो बीच में से जलेबी ना, उसकी किस्मत में थोड़ा सा लच्छा था तो उसने ले भी लिया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ जाना है। लेकिन उसने वो धमाल डाली मतलब कि वो जो मेहमान थे वो उनके सामने उनकी माँ तो शर्मिंदी हुई सो हुई। और मैं सिर्फ हैरान थी कि भाई ये हो क्या रहा है ना। जैसे कि बंदे को इतना सकता नहीं हो जाता कि मेरे दिमाग में यही आ रहा होता है ना कि भाई जो है ना जिन लोगों को महरूमी होती है ना वो इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। उनके पास होता कुछ नहीं है, अल्लाह उनको दे देगा तो वो भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो उसने किया ना वो तो कमाल ही थी। तो बहरहाल आंधी आई हुई थी तो भाई जो है ना छोटे मोटे दरख्त बहुत लगे हुए थे। मैंने कहा चलो मैं उनके घर में बैठी थी, वो भी सार पकड़ के बैठी थी। मैंने कहा चलो बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। मैंने कहा दफ़ा मार इन्होंने को जो है ना वक्त सिखा देगा, खुद ही इनको समझ आ जाएगी जब वक्त आएगा इन पे। मतलब बंदा दुआ करता अल्लाह करे कि किसी पे बुरा वक्त ना आए, लेकिन समझाता इंसान को वक्त ही है ना। माँ के जो है ना डायलॉग समझा सकते हैं ना, माँ का रवैया ना प्यार ना मोहब्बत कुछ भी नहीं। जो वक्त थप्पड़ मार मार के सिखाता है ना वही समझ आती है। तो उसके बाग में मैं गई हुई थी, वहाँ पर जो है ना छोटा सा एक पौधा है, वहाँ पर जो है ना आम लगे हुए थे। मैं इतनी उससे भाई हैरान होकर देख रही थी कि मैंने कहा छोटे छोटे बड़े बड़े पौधों को आम नहीं लगते, छोटे छोटे को लगे हुए हैं। तो ये उसका बिल्ला भी रहा था और मैं उसको बजाना प्यार से देख रही थी। और वो बिल्ला भी बेचारा अजीब सही हुआ था। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही थी ना, वो मतलब कि जैसे बंदा कमज़ोर नहीं हो जाता ना वो वाला सीन हुआ था। लेकिन वो जो बच्चों की माँ थी ना उसने तो और ही कमज़ोर कर दिया ना बंदे को। वो बिल्ला भी डर के भागा भाजी, उसने प्लेट पटकी ना ज़मीन के ऊपर, यकीन करे बिल्ला धड़ाम करके बाहर भागा। उसे लगा शायद उसके सर में कोई प्लेट मारा। ये तो हाल थी। मैंने कहा अभी देखो जानदारों को भी प्यार मोहब्बत और सुकून चाहिए होता है। और ये जो बच्चे हैं ना ये तो कोई आफते बच्चे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आता। और वो जो है ना एक तो बच्चा है उसकी तो नाक के बहने लग जानी है, उसके आंसू बहने लग जाते हैं, उसके मुंह से भी मतलब के थूके निकल रही होनी है। एक के तो इतना बुरा हाल हो जाता है ना कि भाई जिसकी प्लेट में से जलेबी उठा ली थी। मैंने कहा ये तो बंदा जो है ना प्लेटें सारों के सारे मार के ना उनका जो है ना कबाड़ा कर देगा। फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा कि तुम इनके जब सो रहे होते ना इन पर तो जो है ना जो दाम दरूद कर लिया करो, कोई मतलब कि अल्लाह ताला का नाम लेके कोई तस्बीहें पढ़ के फूका करो। मतलब इनकी तो कोई हाल नहीं है। मैंने कहा ये बड़े होंगे तो तुम्हें तो जहाँ जाएंगे पूरी धरती पे गंदा करेंगे कि माँ ने तमीज़ ना सिखाए, माँ ने तमीज़ ना सिखाए। ये लोग जो होते हैं ना जट भी होते हैं, इनके जिम्मेदारों के साथ भी तो कोई भाई जिम्मेदार
ادارہ ہوتا ہے نا ان کا، تو وہاں پہ بھی ابھی گاؤں شاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کے جو ہے نا دماغ گھومے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم شہر سے گاؤں میں آ گئے تو ہم تو کوئی چیزیں ہیں۔ تو میں نے تمیزدار بچے بھی دیکھا، غریبوں کے بھی تمیزدار دیکھے ہیں، لیکن یہاں تو حد ہی ختم ہوئی پڑی تھی نا، جو سمجھ میری مطلب کہ کام ہی نہیں کر رہی تھی۔ میں نے پھر اس کو سمجھایا، میں نے کہا کہ تم نے جو ہے نا ان کو آرام سے، جب یہ رات کو سو رہے ہوتے نا ان کو سمجھایا کرو۔ تو پھر وہ کہتی ان کے ددیال میں جاؤ تو وہاں پہ بچے اس طرح کے حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح یہ اس طرح ان کو دیکھ کے کرتے ہیں فلاں ٹائم کا۔ میں نے کہا جس کو بھی دیکھ کے کرتے ہیں گندہ تو میں نے کہا تو نہیں ہونا، تیرے بچے ہیں۔ تو جب یہ بچے سو رہے ہوتے ہیں نا تو وہ مطلب ماں کے ذرا قریب ہوتے ہیں، تو ہیں بھی ابھی چھوٹے 12 13 سال کی عمر ہے، اور لیکن ایسے عجیب ہیں، کوئی بات سمجھاؤ نا کہ بھائی کوئی لوگ آئے بیٹھے ہیں تمیز کرنا، این اسی ٹائم جا کے وہی کہ وہی حرکت کر دیں گے، پہلے کہیں گے ٹھیک ہے نہیں کرتے، بعد میں وہی کر دیتے ہیں۔ تو میں جو ہے نا لوگوں کے بچے جو ہے نا ان کو دیکھتی بھی ہوتی ہوں، مطلب کہ جو میرے رینج میں ہوتے ہیں، اتنی تو خیر میں نہیں ہوں، وہ کوئی سوشل وغیرہ کے میں کہیں آتی جاتی ہوں یا کوئی میرا کوئی بہت ہی سرکل ہے، لیکن یہ حال میں نے کہیں بھی نہیں دیکھا۔ اور اس کے بعد جب کیا کہتے ہیں مہمان چلے جائیں گے تو وہ ایسے برتنوں کو دیکھ رہے ہوں گے بھوکوں کی طرح، بوتل کتنی بچی ہے اماں تھوڑی بوتل تو ڈال کے دے دینا، مطلب کہ جیسے کہ کوئی ان کی پسند کی کوئی چیز ہو، کوئی نگٹ نگٹ رکھ دو یا کباب رکھ دو، تو کباب بچہ سارے کھا گئے ہیں، ٹھوس گئے ہیں، مہمان اتنے بھوکے تھے، مہمان اتنے لدے تھے، اس طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور میں جو ہے نا میں تو مطلب میرے تو نا پہلے میں جب اس طرح کی کوئی ان کے گھر میں حرکت ہوتی ہے نا تو میں سوچتی ہوں کہ میں ان کے گھر اب جاؤں گی نہیں، لیکن پھر مہینے 2 گزر جاتے ہیں، میں مطلب مجھے بھول بھال جاتا ہے، پھر میں چلی جاتی ہوں، پھر میں نمی تازی ہو کے آ جاتی ہوں، پھر میں سوچتی ہوں کہ میں نے تو نہیں جانا تھا، میں کیوں چلی گئی تھی۔ بہرحال میں تو اس کو پیار کر رہی تھی، میں نے کہا کہ چلو میں بھی جو ہے نا بیچارہ ڈرا پڑا تھا، پلیٹ ٹھم ٹھم جو نیچے گری ہے نا، تو اس کی مائی بھی دیکھ رہی تھی اور سارے دیکھ رہے تھے۔ بہرحال اللہ کرے کہ ان کے جو ہے نا بچوں کو تمیز اور سکون آ جائے، اور وہ جو ہے نا اپنی اچھی بھلی زندگی جو ہے نا صحیح طریقے سے گزاریں۔ اور آپ بھی ایک کام کریں نا کہ جو ہے نا چینل میرا جو ہے نا بیچارہ تم کر رہا ہے، اس کو کوئی سپورٹ ہی نہیں کر رہا، کوئی سبسکرائب نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک تو مانگ تانگ کے میں ویڈیو بنا رہی ہوں، تو چلے کوئی بات نہیں، بندہ تھوڑا سا سپورٹ بھی کر دیتا ہے، تو اس سے کیا فرق پڑنا ہے، کچھ بھی نہیں، میں نے کون سا محل ڈال لینے ہیں یا میں نے کوئی پلازا کھڑے کر لینے ہیں، بس اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی تھوڑی سی کوشش ہے، چلو نا موبائل وغیرہ لے لیتا ہے، تھوڑا سا ترقی کر لیتا ہے، اور وہ تو کوئی بات نہیں، اور نہ ہی میں نے کچھ ایسا یہاں سے کر لینا۔ بہرحال میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، آپ گھر میں اس طرح کے نمونے پا جاتے تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا کیجیے گا، اور میں آپ کی مطلب کہ انتظار کروں، مجھے ضرور